मैथ कल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये न्यू चैनल है जिसमें आज ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें आपको 9th, 10th, 11th एंड 12th NCERT मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी फ्री में मिलेगा। आपको एक एक क्वेश्चन का, एक एक उदाहरण का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चैनल पर। आज हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हम करेंगे कक्षा 10 का पहला पार्ट। तो हम बस ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल यदि आपको अच्छा लगे, यानी वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, समझाने का अच्छा तरीका लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो जिस भी आप क्लास में है, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप समय से अपनी क्लास करते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज कक्षा 10 के गणित के पार्ट 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये न्यू NCERT मैथ का न्यू एडिशन है जिसको हम करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 1.1 को आज हम हल करेंगे, जो कि पहले ही पाठ किए आप जानते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये कुछ नहीं है, बस एक विधि दी है इस मैथ में HCF ज्ञात करने की। हालांकि हम जानते हैं कि HCF और भी तरीके से ज्ञात करते हैं हम, जैसे कि भाग विधि द्वारा करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और ये उनसे ही मिलती जुलती एक नई प्रमेय है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जो कि NCERT मैथ में दी हुई है। तो आज हम इससे इन संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इस चैनल पर स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। तो हम बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है हमें, और हमें पहला जो सवाल है जिसमें संख्या दी हुई है 135 और 225, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, ये बहुत ही आसान है वैसे। हालांकि अगर इसका फॉर्म लिखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो वो इस प्रकार होता है, A = BQ + R। इसे देख के थोड़ा लगेगा कि ये अजीब सा क्या है कि A B है और इसमें BQ R भी शामिल है। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस ऐसे समझ लो, जो ये बड़ी वाली संख्या इस क्वेश्चन में ये A का काम करेगी, और ये जो छोटी वाली संख्या है वो B का काम करेगी। और बाकी अब बात आती है क्यों की। क्यों मैं अभी बताऊंगा क्या है ये। क्यों क्या है, जो हम बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे ना 135 से, तो जितनी बार कटेगा वो क्यों का मान होगा, और बचा कुचा जितना भी बचेगा, जो शेष फल जिसे हम बोल देते हैं, वो R का काम करेगा। यहाँ पे एक तरीके से आप मान सकते हैं इसे रिमाइंडर। तो कुछ नहीं, बस करते हैं स्टार्ट। देखो करना कैसे, तो बड़ी वाली संख्या को पहले रखना है हमेशा। तो इसमें बड़ी संख्या तो 225 है, सॉरी, और बराबर में रख देना है हमें छोटी वाली संख्या को 135। अब हमें इसको डिवाइड करो, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, कम रह जाए बेशक। अब जैसे कि 135 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, अगर 2 बार करें तो 135 दूनी 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है 225। तो इसलिए हम 135 से सिर्फ एक बार ही हम इसे काट सकते हैं। अब जब हम इसे 135 से काट देंगे तो बचा, तो इसमें और भी शेष बचा ना, तो जो शेष बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम जब इसे 225 में से 135 घटाएंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा वो देखना है हमें। इसमें शेष बचा हमारा 90, तो हमको 90 लिख देना है यहाँ पर। बस पहली ही लाइन ये है, और स्टार्टिंग ऐसे करनी है, बाकी कुछ नहीं, सेम टू सेम देखो ऐसे उतार देना। अब इस 135 को आप यहाँ पे पुट करो, और फिर इसमें दोबारा से जो भाग देना वो देना है हमें शेष से, जो हमारा शेष है। तो शेष को लिखो यहाँ 90, और अब काटो इससे। 90 से कितनी बार कटेगा 135, सीधी सी बात है कि एक बार कटेगा। तो स्टूडेंट्स बचा कितना, शेष का 45 बचा है ना। अब फिर क्या करना, फिर ये जो 90 है फिर वापस से यहीं लिख दो, इसको 90 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे किससे, जो शेष है
45 से। अब 45 से काटो, इसे कितनी बार कटेगा, तो इससे तो ये कंप्लीट कट गया, 45 दूनी 90, और बचा कितना शेष में, शेष में तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए हम लिख देंगे 0। जब हमारा ये शेषफल 0 आ जाए तो ये समझो हमारा सवाल हो गया ख़त्म। यहीं पर जो इसका HCF होगा वो ये वाली संख्या होगी हमारा HCF, जो लास्ट में जितनी बार आया है ये, तो HCF बराबर हमारा कितना होगा 45, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है, ये 196 और 38 220 जो है, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो दूसरे को देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो देख लेते हैं इसको भी। हमारा ये कितना था, हमारी संख्या थी 196 और दूसरी संख्या दी हुई थी हमें 38 220। इसका हमें HCF याद करना है। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, वही ये बड़ी संख्या रखो साइड में, बराबर में रख दो 196 और इससे भाग दो, कितनी बार कटेगा। देखो स्टूडेंट्स आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 195 बार कंप्लीट कटेगा। ये 195 की जब मल्टीप्लाई करोगे आप 196 यानी गुना करोगे तो ये 38 220 ही आंसर आएगा। तो इसलिए शेष में बचेगा इसका कितना, 0। तो अब बात है कि ये आंसर कौन सा है, तो आंसर हमारा पहला वाला ये, तो ये होगा हमारा आंसर। इसका HCF कितना आया, HCF 196, ये इसका आंसर होगा। बस ये इनमें करना है। अब देख लेते हैं हम, चलो तीसरे सवाल को, इसमें तीसरा और दिया था 867 और 225, ट्राई करते हैं इसको भी। चलिए स्टूडेंट्स शुरू कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में क्या दिया है, तीसरे की जो संख्या दी है वो दी है 867 और 255। वो बाय मिस्टेक पिछले में 225 लिखा था, तो ये मतलब 867 और 255 है। देखिए वही, फिर पहले ये बड़ी वाली संख्या 867 बराबर में रख दो 255 सॉरी, और 255 से कितनी बार कटेगा, ये लगभग 3 बार चले जाएगा। तो 3 बार जाने के बाद इसका जो शेषफल बचा वो शेषफल बचा इसका लगभग 102। अब फिर यही ये रखो यहाँ पर 255 और फिर 102 से करो, 102 से कितनी बार कटेगा, लगभग ये 2 बार कट जाएगा, और 102 दूनी 204, 204 इसमें से हम घटाएंगे तो 51 बचा इसका शेषफल। फिर रखिए 102 को यहाँ पर, अब कर दीजिए 51 से, तो 51 दूनी 102 हो गया और शेषफल बच गया 0। हमारा सवाल ख़त्म। आंसर आगा हमारा ये, तो HCF आगा हमारा 51, ये होगा आंसर। बस ये हमको करना है, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इतनी आसान है। तो चलिए स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। मैसे और HCF बात एक ही है, उसे इंग्लिश में HCF बोल देते हैं, हिंदी में मैसे बोल देते हैं। अब के ये दिया है, इसमें ट्रिपल संख्या दी है, 3 संख्या, ये 6, इसमें 6 पार्ट दिए हैं, आपको ये ज्ञात करने हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। सॉरी, देखिए पहले सवाल में आपको दिया हुआ है 441, 567 और 693। 2 संख्या वाले तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब ये 3 संख्या वाले इन्हें कैसे, कुछ नहीं बस सेम टू सेम वैसे करना। बस इनमें से पहली 2 बड़ी संख्या ले लो, एक तो ये होगी और दूसरी होगी ये। तो पहले इनका हम HCF ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम 693 रखते हैं और बाद में रखते हैं हम इसको 567, और अब करिए इसको 567 से भाग दीजिए इसमें 693 में, तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। और शेष में कितना बचा, शेष में इसमें से घटा के देख लो कितना बचा, तो ये बचा 13 में से 7 गए 6, 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 126 बच गया। अब इसको रखो यहाँ पर 567, बस, या फिर आप यहाँ से कर दो स्टार्ट, नहीं तो एक लाइन और कर लीजिए। 126 से कितनी बार कटेगा, ये 126 से 4 बार ही कट पाएगा, क्योंकि 5 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 4 बार में ये कटेगा 504 हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो और इसमें से 504 को घटाओगे तो कितना बचा, 63।
ठीक है। अब इस 63 को चलो यहीं पे ही रहने दो। अब या फिर एक लाइन बढ़ा लीजिए या फिर आपकी मर्जी, आप चाहे तो यहीं से कर दें। अब इसको ले लीजिए, ठीक है, नहीं ये तो शेषफल होगा। आप इससे और इस छोटी वाली संख्या से अब एचसीएफ आप निकालोगे, तो अब हम लेंगे 441 और 126 ये, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब 441 बराबर रखना है 126 के, और 126 से कितनी बार कटेगा, लगभग 3 बार। 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, और 3 बार में कितना हो गया ये, हमें 441 में से घटाना पड़ेगा ना, तो 126 दिया हो जाएगा ये 26 से 78, 378। जब हम 378 इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये हमारा 63 आ जाएगा। तो शेष में आएगा हमारा 63। अब बाकी 126 को यहाँ रख दीजिए। देखो इसमें क्या होएगा कि शेषफल दोनों का सेम आ जाएगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 126 रखना है और दोबारा से हमको 63 से करना है। तो 63 दूनी 126, शेष में बचा क्या 0, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा यही 63। ये इसका आंसर होगा। देखते हैं अब हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, इससे आपके पूरी समझ में आ जाएगा, अगर इसमें नहीं आया तो। चलिए देखिए दूसरा पार्ट ये रहा, 1620, 1725 और 225, ठीक है। तो बड़ी संख्या को ले लो, पहली ये 2 बड़ी है तो रखिए 1725 को रख दीजिए, बराबर रख दीजिए 1620। अब 1620 से तो एक बार ही कटेगा, 1620 से कम 1620। अब बाकी शेषफल कितना बचा इसमें से, शेषफल बचा आपका 105, प्लस में आ जाएगा हमारा 105, ठीक है। अब इसको छोड़ो यहीं पे बस, अब इसको ले लो और इस संख्या को ले लो। अब हम करेंगे किसका, ये 1620 और 225 का, या फिर आप यहाँ से एक लाइन और आगे को बढ़ा के तब उसे ले लेते हैं अगली संख्या को, लेकिन हम यहीं से ही इसको आंसर ले आएंगे बहुत आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 1620 को रखिए और 225 से करिए। 225 से कितनी बार कटेगा, 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 7 बार में चले जाएगा। 7 बार में कितनी बार गया, 7 पंजे 35, हासिल है 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1575। हम 1620 में 1575 घटाएंगे तो कितना बचा हमारा, ये 45 इसका शेष बचा। तो रखो इसको 225 ये यहाँ पे आ गया और 45 पहले 45 ये शेष। अब हम इसको 45 से करेंगे तो 45 से कितनी बार कटेगा, ये 45 से 5 बार ही कट जाएगा और शेष में बचा 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम, इसमें तीसरा क्या दिया था, देखिए तीसरे में दिया है 650 और 1170। ये तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, ऐसे ही ये है और 5वां भी यही है और आपका 6ठा भी यही है। मैं आशा करता हूँ आप इन्हें स्वयं करने का प्रयास करें, और यदि आपसे नहीं हो पाते तो मैं इन्हें अगली वीडियो में सोल्व करके दे दूँगा, आपको फिर से समझा दूँगा, डरने वाली बात नहीं है। मिलते हैं चलो अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।